आपको पता है भगवान के 5 स्वरूप हैं, पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी, अर्चा, विग्रह। भगवान के 5 स्वरूपों में अर्चा विग्रह में एक गुण अधिक है, सौलभ्य गुण। कौन सा गुण अधिक है? बोलो जरा। पर, विभव, व्यूह, अंतर्यामी भगवान सुलभ नहीं है, लेकिन अर्चा विग्रह में भगवान सुलभ है। और सर्वत्र भगवान सुलभ हैं, लेकिन पंढरपुर जैसे, पंढरीनाथ जैसे सुलभ तो कहीं नहीं। क्यों? और स्थानों पर तो भगवान दूर से दर्शन देते हैं, और पंढरीनाथ प्रभु तो अपने श्री चरणों का ही स्पर्श दे देते हैं। ऐसा लाभ तो केवल पंढरपुर में। ऐसे पंढरीनाथ प्रभु को हमने जाकर अभी प्रणाम किया। और भी मध्याह्न में जब केसर चंदन, उष्णता, गर्मी है ना, तो पूरे विग्रह में लेपन होता है। लेपन होने के बाद पूर्ण रूपेण बहुत देर तक बड़ा दिव्य दर्शन मिला। अद्भुत। भगवान के अर्चा विग्रह के स्वरूप में साक्षात परमात्मा विराजमान है। अनुभव करने वाला हो तो कर ले। भगवती गोदाम्बा जी ने तो इसी कलिकाल में अनुभव किया ना। भगवत चरित्र का अनुभव करती गोदाम्बा मैया कहती हैं, हे गोविंद, आप कितने कोमल, आपके कर कमल कितना कोमल, उसमें भी बायां हाथ, बायां कर कमल और कोमल, और उसमें भी कनिष्ठिका उंगली और कोमल, और कहां 7 कोस का पर्वत गिरिराज। आपने जब अपने तर्जनी उंगली पर कनिष्ठिका में जब धारण किया होगा, कितनी पीड़ा हुई होगी। आपके उन कर कमलों के लिए मैं मंगलाशासन करती हूं। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही कि आपको कितनी पीड़ा हुई होगी अपने आश्रितों की रक्षा के लिए। भक्त वत्सल भगवान इतने प्रसन्न हुए, गोदाम्बा जी से बोले, मांगो, क्या वरदान चाहती हो? गोदाम्बा जी ने कहा, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर मुझे आप ही चाहिए। भगवान ने स्वयं को दे दिया गोदाम्बा जी को पति के रूप में। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तरसने लगे। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि भगवान अपने को ही देते हैं। हम तो सोचते थे तप करो तो भगवान से मिलेगा, भगवान थोड़ी मिलेंगे। ऐसे सुलभ प्रभु पंढरीनाथ के पावन सन्निधि में। और देखा जाए तो भगवान पुरुषोत्तम का पूर्ण रूप लक्ष्मी नारायण भगवान में विद्यमान है, क्योंकि नारायण नाम सर्वोत्कृष्ट है। नारायण नाम में भगवान की परात्परता प्रकट है, पुरुषोत्तमता। यद्यपि हमारे श्री संप्रदाय में भगवान के समस्त नाम, समस्त अवतार, समस्त स्वरूप समान है, रंच मात्र भी किसी स्वरूप में अंतर नहीं है। ये बड़ी अद्भुत बात है विशिष्टाद्वैत दर्शन में। हमारे वाराहलवारों ने भगवान के समस्त स्वरूपों का मंगलाशासन किया है, समान रूप, और सभी नामों की अपनी महिमा है। लेकिन नारायण नाम से पुरुषोत्तम अर्थ प्रकट होता है। नार कहते हैं जल को, और अयन कहते हैं शयन को। सृष्टि के प्रारंभ में संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न था, कोई वस्तु नहीं थी।
तब शेष पर भगवान शयन किए थे। तो नार माने जल, अयन माने शयन। जल में जो शयन करें उनको नारायण कहते हैं। आपो नारा इति प्रोक्तम, आपो वही नर सूनवः। और उस जल पर शयन करने के कारण भगवान का नाम नारायण हुआ। और वही भगवान नारायण एस नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतनः मायावी परमानंदः आदि सब। जहां जहां आप देखोगे रामायण में, भागवत में, वहां भगवान नारायण ही श्री राम कृष्ण आदि के रूप में प्रकट होते हैं। तावता कोई अंतर नहीं, पूर्ण समानता। लेकिन कहने का मतलब कि जब जगत की सृष्टि नहीं हुई थी, एक पौधा नहीं था, पृथ्वी नहीं थी, तब भगवान जल पर शयन करते थे, इसलिए नारायण नाम है। और वही श्रीपति भगवान लक्ष्मी नारायण यहां आपके सोलापुर में आराध्य हैं। यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं पुरुषोत्तम कौन है, परब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है। तो बड़ा सुंदर वर्णन किया। कह स्त्री स्त्रियः परम सत्व समाश्रयः कह पुंडरीक नयनः पुरुषोत्तमः कह कस्योदरे हर विरंचि मुख प्रपन्नः प्रपंचः। किसको स्त्री, स्त्री का स्त्री किसको कहते हैं? स्त्री के पति कौन है? नारायण। भगवान का असाधारण नाम नारायण है। परब्रह्म परमात्मा का असाधारण नाम नारायण है।